हेलो एवरीवन, मेरा नाम तोशी चौधरी है। ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे सदिश बीजगणित, क्लास 12 का चैप्टर 10 है सदिश बीजगणित, जिसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में हमने किया था सदिशों का जोड़ना और घटाना, कि सदिशों को त्रिभुज के नियम से या फिर समांतर चतुर्भुज के नियम से किस तरीके से जोड़ा और घटाया जाता है। आज हम बच्चों करने वाले हैं किसी सदिश का अदिश से गुणन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ये कैसे करते हैं बच्चे? देखिए, माना ए एक सदिश तथा लैम्डा एक अदिश राशि है। क्योंकि हमें एक सदिश का एक अदिश का गुणनफल निकालना है, तो हमने ए मान लिया एक सदिश राशि है और लैम्डा मान लिया एक अदिश राशि है। तब ए और लैम्डा का जो गुणनफल होगा वो होगा ये। बिल्कुल सिंपल है। अब ये गुणनफल होगा तो ये जो हमारा बनकर आया है ये भी एक सदिश राशि होगी, ठीक है। यानी इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा और इसमें भी दिशा होगी, जो कि ए के समरेखी एक सदिश राशि है। इस लाइन पर जरा ध्यान दीजिए। ये जो है ए के समरेखी एक सदिश राशि है, यानी लैम्डा ए ये क्या है? ये ए के समरेखीय है, ए के कॉलिनियर है। मतलब कि अगर ये ए है तो इसी लाइन में ये हो सकता है ये लैम्डा ए हो, ठीक है, या हो सकता है ये वाली हमारी लैम्डा ए हो। सम रेखीय यानी समान रेखा में, यानी कोलिनियर, यानी लैम्डा ए जो है वो ए के कोलिनियर है, उसके समरेखीय है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखिए, ये हमारा लैम्डा ए हो गया गुणनफल। अब इसमें दिशा भी होगी और इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड पर। लैम्डा ए का मापांक क्या होगा? लैम्डा का मापांक और ए का मापांक, लैम्डा तो लैम्डा ही बना रहेगा, लैम्डा बहुत लैम्डा ही रहेगा क्योंकि स्केलर है ये। और ए का मापांक जो होगा वो हो जाएगा हमारा ये ए, ठीक है। ए का मापांक ए हो जाएगा। तो इसका मापांक अगर आप निकालोगे लैम्डा ए का, तो आप ए का मापांक निकाल लो ए वेक्टर का और उसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा निकल जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, ए बराबर आई प्लस 2j प्लस के, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। और हमें निकालना है 2a इसका मापांक। हम क्या कर रहे हैं, ए की जगह हमने ले लिया ये वाला वेक्टर और लैम्डा की जगह हमने ले लिया 2, तो ये 2a क्या हो गया? ये हो गया हमारा लैम्डा ए। लेकिन हमने क्या निकालना है? इसका मापांक। तो हम कैसे निकालेंगे? हम ये निकाल देंगे 2 इंटू ए मापांक, यानी 2 इंटू ए का मापांक क्या होगा? अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1, यानी 2√6। इसका मतलब जो मेरा 2a वेक्टर आया था उसका मापांक ये आ गया। इसी तरीके से अगर इन जनरल आपके पास लैम्डा ए वेक्टर कोई वेक्टर है तो उसका मापांक आप ऐसे निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना, उसके मापांक में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब बात है दिशा की। लैम्डा ए की दिशा क्या होगी? क्या वो होगी जो ए की दिशा है या इसके ऑपोजिट होगी? देखिए, ये डिपेंड करता है लैम्डा पर। अगर लैम्डा हमारा धनात्मक है, कोई पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो ए की डायरेक्शन है। और अगर लैम्डा हमारा ऋणात्मक है यानी कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो लैम्डा ए की डायरेक्शन वो होगी उसके रेसिप्रोकल, उसके विपरीत, ठीक है। जैसे हमने ये ए ले लिया, कोई भी वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी लंबाई है, ए वेक्टर हो गया। अगर लैम्डा की जगह पर हम ले लें 2, लैम्डा की जगह पर 2 ले लें, तो 2a वेक्टर जो हो जाएगा वो इसका डबल हो जाएगा। देखिए, ये इसका डबल हो गया और डायरेक्शन वही होगी जो ए की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में ए जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में 2a जा रहा है। इसी तरीके से अगर लैम्डा की वैल्यू हम ले लें 1/2, तो हमारा वेक्टर कितना हो जाएगा? हाफ है। ये देखिए, इसकी लेंथ जो है इस वाले वेक्टर की लेंथ से आधी हो गई है, क्योंकि हाफ ही हो गया, लेंथ आधी हो गई। और डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ भी लैम्डा पॉजिटिव है और यहाँ भी लैम्डा पॉजिटिव है। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन वही रहेगी जो हमारे दिए हुए सदिश की है।
अब देखिए यहाँ पर है लैम्डा इक्वल्स टू -1, ये -1 है ना, तो लैम्डा की वैल्यू है -1 है। -1 होने पर है तो ये यूनिट इकाई, यानी जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी रहेगी, क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये माइनस है इसलिए इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट, ए के ऑपोजिट। ए जा रहा है इस डायरेक्शन में तो -a आएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप देखिए लेंथ हमारी सेम है लेकिन डायरेक्शन हमारी ऑपोजिट है, ठीक है। अगर हमारा लैम्डा की वैल्यू हो जाए -2, लैम्डा की वैल्यू -2 हो जाए तो वही पहले आप 2 देखिए, 2 क्या करेगा, 2 इसकी लेंथ को बढ़ा देगा। ये a था 2a हो गया ये, इससे डबल। और माइनस का क्या रोल है, वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। यानी पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन थी ये और अब डायरेक्शन हो गई ये। देखिए इधर एरो लग रहा है ना, जहाँ जहाँ भी माइनस आ रहे हैं तो एरो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। और जहाँ जहाँ माइनस नहीं आ रहे वहाँ एरो वही है जहाँ पर a का एरो था, ठीक है। इसी तरीके से अगर लैम्डा की वैल्यू -½ हो जाए तो क्या होगा, हाफ है तो लेंथ आधी रह जाएगी, ये a है, ये हो गया 1/2a। और माइनस है तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। तो जब भी आपके पास ये गुणनफल आएगा ना, एक स्केलर का और एक वेक्टर का लैम्डा a बार, तो वो हमेशा सदिश राशि होगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतना हो जाएगा, लैम्डा गुना हो जाएगा। उसकी दिशा क्या होगी, एक वाली दिशा भी हो सकती है और एक के विपरीत दिशा भी हो सकती है, प्लस ये वो समरेखीय होगा a के। ये तीनों चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जब हम किसी अदिश की सदिश से गुणा करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये रही। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास a कोई वेक्टर इस फॉर्म में हो, घटक रूप में, अपने हम शो करते हैं ना इस तरीके से वेक्टर को, जहाँ i j k क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अलोंग। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर a इस फॉर्म में है और उससे लैम्डा की मल्टीप्लाई करनी है तो कुछ नहीं करना, लैम्डा की पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी i कैप के साथ आ जाएगा लैम्डा a1, j कैप के साथ आ जाएगा लैम्डा a2 और k कैप के साथ आ जाएगा लैम्डा a3। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। सेकंड, अगर लैम्डा है, दो सदिश की मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों के साथ अंदर इस तरीके से हो जाएगी, यानी लैम्डा इंटू a प्लस बी बराबर लैम्डा a प्लस लैम्डा बी। इसी तरीके से आपके पास दो अदिश हैं, एक सदिश है तो ये दोनों अदिश इस सदिश पर पहुंच जाएंगे, यानी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू a इक्वल्स टू लैम्डा 1 इंटू a प्लस लैम्डा 2 इंटू a। ठीक है, बस ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे मेन प्रॉपर्टी है ये वाली, ये देखिए, यदि a और b दो समरेखीय सदिश हों तब किसी अशून्य अदिश लैम्डा के लिए a इक्वल्स टू लैम्डा b होता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जब लैम्डा का और a का प्रोडक्ट होता है तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक सदिश होता है जो इसके समतलीय होता है। ये हमने पढ़ा था, समरेखीय होता है। ये सदिश होता है हमारा, इसके समरेखीय होता है। इसका मतलब अगर मुझे इसके समरेखीय कोई सदिश निकालना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अगर कोई मुझसे बोले कि इसके समरेखीय कोई सदिश निकालो तो मैं बोल सकती हूँ 2ab इसके समरेखीय है, 3ab इसके समरेखीय है और इन जनरल लैम्डा a इसके समरेखीय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिए हुए हैं कि a और b समरेखीय हैं। इसका मतलब ये वाला रिलेशन इनमें फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास ये प्रूफ करने के लिए आए कि a और b आपको दो सदिश दिए गए हों और कहें कि प्रूफ कीजिए कि ये समरेखीय हैं, तो आप उनमें ये वाला रिलेशन प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे समरेखीय सदिश होने का प्रतिबंध है। नेक्स्ट, ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको वेक्टर इस फॉर्मेट में दिया जाए तो यह a1, a2, a3 क्या है, ये हैं आपके दिक् अनुपात। ये आपके वेक्टर a के दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियोज हैं। डायरेक्शन रेशियोज भी हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। ये इसलिए बताए हैं क्योंकि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो तो आप उसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। भाई डायरेक्शन रेशियोज तो निकल गए a1, a2, a3 और डायरेक्शन कोसाइंस भी निकल जाएंगे अगर डायरेक्शन रेशियोज निकल गए, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन होता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था a इक्वल्स टू LR,
B इक्वल्स टू MR एंड C इक्वल्स टू NR। ये हमने पढ़ा था जिस वीडियो में हमने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस कवर किए थे, वहाँ पर हमने ये रिलेशन भी पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं जाकर और इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर L, M और N है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस और A, B और C है हमारे डायरेक्शन रेशियोज। यानी अगर हमें L, M, N पता है तो हम ABC निकाल सकते हैं, या फिर अगर ABC पता है तो LMN निकाल सकते हैं। यहाँ पर ABC तो हमारे आराम से निकल जाएंगे, ये A के इक्विवेलेंट है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज थे ABC, यहाँ पर है A1, A2, A3, यानी डायरेक्शन रेशियोज तो हमारे निकल गए। अब निकालने क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, तो L कितना आ जाएगा A/R। A हमारे पास है, R क्या है जो आपका गिवन होगा उसका मॉडुलस, जो भी आपका गिवन वेक्टर होगा। यहाँ पर R का रोल क्या करेगा, ये करेगा। ठीक है, R का रोल क्या करेगा क्योंकि वहां पर तो R वेक्टर था इसलिए हमने R लिया था, यहाँ पर A वेक्टर है तो हम A लेंगे। तो L बराबर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा A/mod A, A1/mod A। M निकल कर क्या आ जाएगा A2/mod A और N निकल कर क्या आ जाएगा A3/mod A। ठीक है, L क्या निकल गया, डायरेक्शन के रेशियोज हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या निकल गए A1, ये रहा, फिर से देख लीजिए A क्या है इसका मॉडुलस, सिमिलरली A2 ये रहा, और ये क्या है अभी हमने निकाला था मॉडुलस, और इसी तरीके से हमारा N निकल जाएगा। यानी अगर आपको कोई सदिश दिया गया है तो आप उसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आराम से निकाल सकते हैं। हमें सदिश दिया हुआ है A बराबर I-J+2K, इसके क्या निकालने, दिक् अनुपात और दिक्कोज्या, यानी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने। डायरेक्शन रेशियोज हमारे डायरेक्टली यहीं से निकल जाएंगे, जो I, J, K के कॉफिशिएंट वो है हमारे डायरेक्शन रेशियोज। तो दिक् अनुपात तो निकल गए, दिक् अनुपात क्या है हमारे 1, -1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, दिक् कोज्या निकालेंगे, तो उसके लिए हमें मॉड A की जरूरत पड़ेगी, यानी इसके मापांक की जरूरत पड़ेगी। इसका मापांक कितना होगा, √ x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, I, J और k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 6, √6 आ गया, 4 5 6 √6 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, दिक् अनुपात निकाल लिया और मापांक निकाल लिया दिए हुए सदिश का। अब हमें क्या निकालने हैं, दिक् कोज्याएं। दिक् कोज्याएं क्या होंगी, this upon this, यानी 1/√6, -1/√6 और 2/√6। याद है किससे निकाली है, A = LR से, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। L कितना हो गया A/R, A क्या है I का कॉफिशिएंट और R क्या है ये इसका मापांक। ठीक है, वहां पर ये R था और यहाँ पर ये A है। अगर आप इसको यहाँ A के बजाय R ले लें तो मे बी आपका कंफ्यूजन कम हो जाए। ये देखिए हमने यहाँ पर R ले लिया। ठीक है, तो आपको एक्चुअली जो भी वेक्टर दिया होगा वो किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, वो A दिया हो सकता है, B दिया हो सकता है, C दिया हो सकता है, R दिया हो सकता है, लेकिन इन जनरल फॉर्मूला यही रहता है, हम कंपेयर कर लेते हैं कि हमें किसका मॉडुलस निकालना है। हमें R निकालना है ना, अल्टीमेटली निकालना तो हमें दिए हुए वेक्टर का मॉडुलस ही है, चाहे वो A हो और चाहे वो R हो। ठीक है, तो ये देखिए आपके दिक् अनुपात भी निकल गए और दिक् कोज्याएं भी आपकी निकल गई। दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सदिश, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। माना इस 3D में आपके पास दो बिंदु हैं, एक P1 x1 y1 z1 और दूसरा P2 x2 y2 z2। आपको क्या करना है, आपको P1 से P2 को ज्वाइन करना है, ये वाला वेक्टर आपने निकालना है P1 P2। तो क्या होगा, P1 P2 क्या होगा,
P2 का स्थिति सदिश माइनस P1 का स्थिति सदिश। जो बाद वाला होता है P2, उसकी स्थिति सदिश में से जो पहले लिखा होता है उसकी स्थिति सदिश को माइनस कर देते हैं। अब स्थिति सदिश क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। P2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इस O से, मूल बिंदु से P2 को मिलाइए, ठीक है, और इसको भी मिला लीजिए, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये हमें निकालनी है, P1 P2, ठीक है। तो जो P2 का स्थिति सदिश होगा वो O के रिस्पेक्ट में होगा और वो होगा OP2, और जो P1 का स्थिति सदिश होगा वो भी O के रिस्पेक्ट में होगा, वो होगा OP1। यानी हमें OP2 में से OP1 को माइनस करना है। OP2 कितना है हमारा? OP2 बैठेगा हमारा x2, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2 z2। तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है, माइनस P1 का स्थिति सदिश क्या होगा? x1i प्लस y1j प्लस z2k z1k, ठीक है, x2 y2 z2 x1 y1 z1, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब भी आपको ऐसे स्थिति सदिश निकालना, बाद वाले जब भी आपको दो बिंदु से जोड़ने वाला सदिश निकालना हो तो बाद वाले के स्थिति सदिश में से पहले वाले के स्थिति सदिश को माइनस कर देते हैं, और करके हमारा ये आ गया। और फाइनली क्या आ गया? x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस k2 z2 z2 माइनस z1k। हाई जे के और एक्स वाई जेड आपने साथ लेकर चलने हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको यहाँ पे P1 P2 के बजाय आपको P2 P1 निकालना हो तो आप क्या करेंगे? आप P1 के स्थिति सदिश में से OP1 में से माइनस करेंगे P2 का स्थिति सदिश यानी OP2, ठीक है। अगर आपको किसी AB का स्थिति को ये निकालना है, AB निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? B की स्थिति सदिश में से माइनस कर देंगे A की स्थिति सदिश को। और वैसे आप क्या करेंगे? देखिए ये हमारा लास्ट में रिजल्ट क्या निकल कर आया है? ये निकल कर आया है ना, जहाँ पर x1 y1 z1 हमारा ये वाला पॉइंट है और x2 y2 z2 हमारा ये वाला पॉइंट है। तो आपने क्या किया, जब P1 P2 निकाला, P1 P2, तो आपने इसमें से और इनको माइनस कर दिया। x2 माइनस x1 आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया, मतलब कि i के साथ वाला, ठीक है। y2 माइनस y1 आपका सेकेंड पार्ट बन गया इसी का, जो j के अलॉन्ग जाएगा, और z2 माइनस z1 आपका थर्ड वाला बन गया k के साथ वाला। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं ना, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, आपको बार बार ये पूरा काम करने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपको माना कि a दे दिया OA, चलिए स्थिति सदिश दे दिया आपको OA 2i प्लस 3j माइनस के, और OB आपको दे दिया i माइनस j प्लस 2k, और आपको बोला है कि आप AB निकालिए, ठीक है, आपको बोल दिया कि आप AB निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको B की स्थिति सदिश में से A की स्थिति सदिश को माइनस करना है। इसका स्थिति सदिश आपको दे रखा है I माइनस j प्लस 2k, और ये क्या है दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस k। I माइनस 2i माइनस i माइनस j माइनस 3j माइनस 4j 2k प्लस k 3k, ये आ गया हमारा AB। और अगर आपने BA निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे OA माइनस OB, ठीक है, यानी इस वाले में से आप इसको माइनस करेंगे, वो भी आप ऐसे ही निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ क्या देखा कि P1 P2 हमारे ये निकल कर आ रहा है। इसी तरीके से जब हम निकालेंगे P2 P1
तो 1 1 1 यानी P1 वाले पॉइंट्स पहले आ जाएंगे और P2 वाले बाद में पहुंच जाएंगे, माइनस होंगे वो, यानी P1 का पोजीशन वेक्टर माइनस P2 का पोजीशन वेक्टर, उससे हमारा आ जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर अगर हमें निकालना हो P1 P2 मॉडुलस या फिर P2 P1 मॉडुलस, तो ये दोनों बच्चे सेम आएंगे। ये आएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या आता है i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये आता है, और इसका अंडर रूट। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकालेंगे आई जे के कॉफिशिएंट को और उनका स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा, और अगर आप इसका मॉडुलस निकालते हैं और यहाँ से आई जे के कॉफिशिएंट निकालते हैं और उनका स्क्वायर करते हैं तो भी ये आएगा। क्यों? क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लीजिए या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, सेम आएगा। सिमिलरली y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, तब भी सेम आएगा, और ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे हमारे दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सदिश। अगर आपके पास दो बिंदु गिवन है तो उस सदिश को आप कैसे निकालते हैं, और मापांक तो निकल ही जाएगा जब आप सदिश निकाल लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आपके पास ओरिजिनल सदिश आ जाएगा ना 2i प्लस 3j माइनस के इस वाली फॉर्म में कुछ, तो आप उसका मापांक आराम से निकाल लेंगे। तो बच्चों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें बताएं, कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेक्शन फॉर्मूला। हम नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, उसको कवर कराएंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।